सुलोचना अपने इकलौते बेटे राजेश के लिए चांद सी लड़की देख रही थी ताकि सुलोचना के भी घर में एक सुंदर और सुशील बहू आ सके। ऐसे ही एक दिन सुलोचना अपनी दूर की बहन कांता को फोन करती है। अरे कांता, कैसी है तू? अरे क्या बात है, कुछ दिनों से ना फोन ना हाल समाचार, सब खैरियत तो है ना? हाँ जीजी, सब खैरियत से है। बस कुछ शादियां ना लगातार पड़ गई थी तो उसी में बिजी थी। अब आप तो जानती है ना, जहाँ मैं नहीं वहाँ शांति से शादी नहीं। अरे हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे और तेरे काम को भी, इसलिए तो मैंने तुझे आज याद किया है। अरे क्यों जीजी, तुमने भी मन बना लिया क्या? इस साल राजेश के हाथ पीले ही करके रहोगी, वरना तुम भी ना जल्दी मुझे याद नहीं करती बिना अपने किसी काम के। अरे अब क्या करूं मेरी बहन, जैसे तू दूसरों की शादी करवाने में लगी रहती है ना, वैसे ही मैं अपने घर को संभालने में लगी रहती हूँ। पर अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे घर को मेरी बहू संभाल ले, इसलिए ना मैंने सबसे पहले तुझे याद किया। अब मेरे राज के लिए भी ना कोई अच्छी सी लड़की देख, जिसके घर में आने से मुझे आराम मिल सके। हाँ जीजी, क्यों नहीं, आखिर राजेश भी तो मेरा ही लड़का है। अरे मैंने तो तभी ठान लिया था जब राजेश ने जन्म लिया था कि राजेश की शादी तो मैं ही करवाऊंगी। राजेश की शादी की बात अब दोनों बहनें आपस में कर लेती हैं और कांता अपनी बहन से कुछ दिन का समय ले लेती है। कुछ दिन के अंदर ही कांता अपनी बहन सुलोचना के घर अचानक से पहुंच जाती है। अरे कांता, तुम, और वो भी अचानक? अरे जीजी, अब खबर ही ऐसी है कि मुझसे रुका नहीं गया, इसलिए ना मैं नंगे पैर ही भागी चली आई आपके घर। आखिर इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता मैं फोन पर कैसे बताती? अरे क्या लड़की? अरे इसका मतलब तूने मेरे राजेश के लिए लड़की देख ली है। अरे फिर तो तूने बहुत अच्छा किया जो तू नंगे पैर भागी भागी आ गई। अब जल्दी से बैठ और मुझे लड़की के बारे में बता। कौन है लड़की, कैसी है लड़की? उसकी फोटो तो लाई है ना साथ में? हाँ जीजी, मैं लड़की की फोटो भी लाई हूँ साथ में और सारी जानकारी भी। 4-5 फोटो लाई हूँ लड़की की, आराम से देखती रहना। पर बात बता दूं, लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। अरे मुझे पता चला कि लड़की सर्वगुण संपन्न है और खाना बनाने में तो माहिर है, माहिर। जो कोई भी उसके घर जाता है ना, वो अपना पेट पकड़ कर आता है वापस। कांता की बातें सुनकर सुलोचना अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाने लगती है और कुछ देर बाद वो कांता से लड़की की फोटो मांगती है। लड़की सच में काफी सुंदर होती है। लड़की की फोटो देखकर सुलोचना उसको अपने घर की बहू बनाने की सोच लेती है। वहीं दूसरी ओर कांता वही सारी अच्छी बातें उस लड़की के बारे में बताती है जो सुलोचना को अपनी बहू के अंदर चाहिए थी। अरे जीजी, लड़की का नाम ज्योति है और इसके चेहरे पर तो देखो कितना तेज है, जैसा नाम वैसा ही सुंदर चेहरा। अरे और तो और लड़की ने मास्टर शेफ सीख रखा है। खाना बनाने में तो इसने बड़े बड़े शेफ को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सोचो, आपके घर में जब ऐसी बहू आएगी जो हर तरह की पकवान बनाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, आपके घर आए मेहमान आपकी कितनी तारीफ करेंगे। अरे कांता, तू तो बिल्कुल वैसी ही लड़की ढूंढ कर लाई है जैसा मैंने सोच रखा था। अरे कितना ख्याल रखती है तू मेरा। अच्छा चल, अब तू जल्दी से ना लड़की वालों से बात कर ले ताकि हम ये रिश्ता पक्का कर सकें। अरे जीजी,
आपको क्या लगता है मैं इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता हाथ से जाने दूंगी? अरे मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। मैंने लड़की वालों को समझा दिया है कि आप परसों अपने लड़के को लेकर उनके घर जाएंगी उनकी लड़की देखने। अरे अरे कांता, ये तूने क्या किया? तुझे लड़की वालों को ये कहने की क्या जरूरत थी? तू जानती है ना, हमारे घर में लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते, और मैं जाऊंगी तो कौन सा लड़की को देखूंगी? लड़की तो फोटो में ही मुझे पसंद आ गई है। उसके हाथ का खाना खाकर बस ये रिश्ता पक्का करना है। अरे ठीक है जीजी, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही जाकर उन लोगों को कह दूंगी और आपके रिवाज के बारे में भी बता दूंगी, ताकि उनके दिल को तकलीफ ना हो। बाकी आपकी मर्जी। अगर कल को आपको कोई बुराई नजर आए तो मुझे दोष मत देना। अरे कांता, मुझे तुझ पर ना खुद से भी ज्यादा भरोसा है। सुलोचना ज्योति से अपने बेटे की शादी की बात फिक्स कर देती है और दिन गिनने लगती है। बहुत जल्द अब सुलोचना अकेले ही लड़की के घर जाती है, जहां उसके सामने 56 प्रकार का खाना रख दिया जाता है। इतना सारा खाना देखकर सुलोचना को कांता की कही सारी बातें सच लगने लगती हैं। अरे बहन जी, इतना सारा खाना मैं भला इतना सारा खाना कैसे खा पाऊंगी? अरे बहन जी, ऐसा मत बोलिए। सब में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लीजिए ना। ये सब कुछ मेरी प्यारी ज्योति ने आपके लिए बनाया है। वैसे आप चाहें तो आप हमारी ज्योति को देख सकती हैं और उसका टेस्ट भी ले सकती हैं। हमारी बेटी में कोई कमी नहीं है। अरे बहन जी, मैं जानती हूँ, मेरी बहन ने बताया है मेरी होने वाली बहू के बारे में सब कुछ, पर हमारे भी ना कुछ रिवाज हैं, वो तो मुझे निभाने ही पड़ेंगे ना। अब मैं खुद भी नहीं आती, पर राजेश के पापा इस दुनिया में नहीं हैं। अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। बहन जी, आप बुरा मत मानना, पर हम ना आपके लड़के को एक बार देखना चाहते थे, पर हमारी बेटी ने जब से मना किया है तब से हमने भी अपने दिल को ये सोचकर समझा दिया है कि हमारी बिटिया आपके घर में जाकर खुश ही रहेगी। हमारी बेटी ज्योति बहुत समझदार है, वो ना दूसरों का बहुत ख्याल रखती है। अपनी होने वाली बहू की इतनी तारीफ सुनकर सुलोचना के पैर जमीन पर नहीं टिकते और वो बिना कोई देरी किए रिश्ता पक्का करके चली जाती है। अब ऐसे ही एक दिन ज्योति के घर में छोटी सी पूजा होती है, और जब सुलोचना उस पूजा में शामिल होती है तो एक बार फिर उसके सामने बहुत तरह की डिश रख दी जाती हैं। इस बार का खाना खाकर सुलोचना को पक्का विश्वास हो जाता है कि उसकी बहू के हाथ में जादू है। अब इसी तरह से समय गुजरता है और बहुत जल्द ज्योति और राजेश की शादी हो जाती है। अरे सच में बहू, तू कितनी सुंदर है। तेरा ये चांद सा मुखड़ा देख कर ना आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच में मेरी बहन कांता ने ना मुझे सबसे अच्छी बहू दी है। मम्मी जी, ये तो आपका मेरे लिए नजरिया है और बड़कपन है जो मैं आपको इतनी अच्छी लग रही हूँ। अरे बहू, कितनी अच्छी और मीठी मीठी बातें करती है तुम। अरे मीठी मीठी बातों से याद आया, मैं तुझे ना यहाँ ये बताने आई थी कि आज तेरी पहली रसोई है ना, तो तू रसोई घर में जाकर आज सबके लिए खाना बना, और तू ना आज अपनी कोई भी स्पेशल डिश भी बना सकती है। इतना बोलकर सुलोचना वहाँ से चली जाती है और ज्योति की एक भी बात नहीं सुनती। कुछ देर बाद जब सुलोचना किचन में जाती है तो वो देखती है कि सारा सामान वैसे का वैसा ही पड़ा है। ज्योति अपने कमरे में है, ये देखकर सुलोचना थोड़ा सा घबरा जाती है और ज्योति के कमरे में जाती है। अरे बहू, तू अभी तक यहीं बैठी है और तूने कुछ बनाना भी शुरू नहीं किया। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मम्मी जी, क्या बनाना है ये तो मैं जानती ही नहीं हूँ, और मुझे ना खाना बनाना आता ही नहीं है। वो तो मेरी शादी नहीं हो रही थी ना,
तो इसलिए माँ ने सबसे झूठ कहा था। और आपने जितनी बार भी जो भी खाना खाया था ना, वो सब मेरी माँ ने बनाया था। मेरी माँ ने ना खाने में मास्टरी कर रखी है। टेस्टी था ना खाना। क्या तुझे कुछ नहीं आता बनाना? तेरी माँ मास्टर शेफ है, तू नहीं। अपनी बहू की ये बात सुनकर सुलोचना को चक्कर आ जाता है और वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। कुछ देर बाद अपनी बहन को फोन करके घर बुलाती है और उससे खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे कांता की बच्ची, तूने मुझसे झूठ कहा। तूने अपनी बहन का साथ ना देकर इन लड़की वालों का साथ दिया। अरे क्या कहा था तूने मुझसे? तेरी होने वाली बहू की खुद की अपनी एक सीक्रेट रेसिपी है जो वो अपने ससुराल वालों को खिलाना चाहती है। अरे यहाँ इसे नमक और चीनी का फर्क भी नहीं पता है। अरे जीजी, मेरा काम है शादी ब्याह करवाना, दो परिवारों को जोड़ना। और अगर मैंने रिश्तेदारी में थोड़ा बहुत झूठ बोल भी दिया तो क्या हुआ? अरे कम से कम आपके लड़के का घर तो बस गया ना। और देखो, मुझे ना दोष दो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जाकर लड़की देख लो, अरे उसका टेस्ट ले लो। पर तुम्हारे ही घर की रिवाज थी कि लड़की नहीं देखी जाती, तो इसमें मेरी क्या गलती? कांता की ये बात सुनकर सुलोचना का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो सुलोचना की ही थी। अब बेचारी सुलोचना कर भी क्या सकती थी? ज्योति उसके घर की बहू जो बन चुकी थी, पर ऐसी बहू पाकर सुलोचना को बहुत बड़ी सीख मिल गई थी कि किसी पर भी आंख बंद कर कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद सुलोचना एक फैसला लेती है। अरे बस बहुत हुआ। आज मेरी एक गलती की वजह से मेरे घर में ऐसी बहू आ गई जिसे खाने का खा भी नहीं आता। इसलिए मैं एक फैसला लेती हूँ, अब से इस घर का रिवाज लड़का लड़की को ना देखने का खत्म करती हूँ। अब से लड़का लड़की को भी देखेगा और सास अपनी बहू का टेस्ट भी लेगी, ताकि फिर से कभी किसी के साथ मेरे जैसा धोखा ना हो। पर मम्मी जी, घर में अब बचा ही कौन है? आपका तो एक ही बेटा था और उसकी शादी तो मुझसे हो गई है। अरे देखो देखो कितनी भोली बहू है। अरे ओ भोली, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई, पर मेरे घर में अभी भी बच्चों की कमी नहीं है और सब यही रिवाज अपनाते हैं। ये रिवाज मैं उनके लिए बदल रही हूँ और आने वाले अपने फ्यूचर नाती पोतों के लिए। और कांता, तू कल मोहिनी अपने घर जा। तेरे जैसी बहन होने से तो अच्छा है किसी दुश्मन से कहती अपने बेटी की शादी कराने के लिए। और बहू रानी, तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? मेरे साथ चल रसोई में। सबसे पहले तुझे नमक मसाले के बीच का फर्क बताती हूँ। अब क्या था, सुलोचना अपनी गलती सुधारने के लिए अपनी बहू को खाना बनाना सिखाने लगती है। तो देखा आपने, आंख बंद करके भरोसा करने का क्या नतीजा होता है। इसलिए तो कहते हैं कि दूसरों की कही बातों पर कम भरोसा करना चाहिए। अगर सुलोचना के घर का ऐसा रिवाज ना होता और सुलोचना ने अपनी बहू की बातों पर विश्वास ना किया होता, तो शायद सुलोचना को अपनी मनपसंद बहू मिलती और शायद मनपसंद खाना भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।